हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 के सोशल साइंस के मोस्ट एमसीक्यू जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो चैप्टर नंबर 2 का है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इस चैप्टर का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं, यानी पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि जल ग्रह किसे कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी में 71% क्या है, केवल पानी की मात्रा है कि नहीं। तो कह सकते हैं पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन दिवस, इसमें से और एक पूछा जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व वन दिवस बोलेगा तो 21 मार्च को बनाया जाता है ना। कब बनाया जाता है? 21 मार्च को। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है। सामुदायिक का मतलब समझिए। सामुदायिक जो होता है ना, एक समाज के लिए होता है। क्या होता है? एक समाज के लिए। और जब पूछेगा एक निजी, निजी मतलब एक खास व्यक्ति का होता है। तो सामुदायिक भूमि जो होता है किसका अधिकार होता है? कोई व्यक्ति का तो होगा नहीं, ये गलत बात है। सरकार का भी तो होता नहीं, महिला है, ये तो गलत ऑप्शन दे दिया मेरे ख्याल से। महिला का ही सामुदायिक कोई लेना देना नहीं। तो इससे आंसर से ये क्या जाएगा? समाज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रेगर मृदा किसे कहा जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगर मृदा, यानी रेगर मिट्टी। रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा बोलिए, है ना। ये लेटेराइट, टेटेराइट, जलोढ़, तलोढ़ मिट्टी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। काली मृदा को रेगर मृदा नाम के जाना जाता है। अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो कैसा कारक जो है मृदा निर्माण का समय नहीं है? तो देखो ऑप्शन दिया है समय। एक समय अनुसार से तो मिट्टी का निर्माण होता है, ये बात सही बोल रहा है। मृदा का गठन, ये ऑप्शन गलत दिया है। जैव पदार्थ, जैव पदार्थों के कारण ही तो मृदा का निर्माण होता है। पूछ रहा है कि निर्माण कौन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी मृदा का गठन। अगला देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है निम्नांकित में से कौन सी विधि तिरुढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह खिसक जाना मृदा अपरदन कहलाता है। आप लोग तो याद होगा। तो पूछ रहा है कौन सी विधि, तो ऑप्शन दिया है रक्षक मेखला या मचलिंग या समोच्चरेखीय या जुताई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? समोच्चरेखीय जुताई हो जाएगा। यही होता है कि ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ। अगला क्वेश्चन का है 7वां नंबर का है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब नेशनल पार्क जो है पूरा भारत में झारखंड में केवल एक ही तो है ना। उसके बाद तो कहा है कि यह किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन दिया है गुमला, पलामू, लातेहार, गढ़वा। तो लातेहार आपका सही आंसर हो जाएगा। लातेहार जिला में स्थित है कौन सी? बेतला नेशनल राष्ट्रीय पार्क, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। कहा कि शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती है। तो शंकुधारी वन की जो लकड़ियाँ होती है कैसी होती है? ऑप्शन दिया कठोर होती है, मुलायम होती है, या कठोर एवं मुलायम दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर एवं मुलायम दोनों होती है। शंकुधारी वन की जो लकड़ी होता है दोनों होता है, कठोर भी होता है और मुलायम भी होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर में क्वेश्चन कहा गया है कि विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। पूरा वर्ल्ड में कितना प्रतिशत भूमि है जो कृषि योग्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11% भूमि है। कितना प्रतिशत? 11% भूमि है जो कृषि योग्य है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन का है कि भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। देखिए पूरा वर्ल्ड में जो था, पूरा वर्ल्ड का 11% भूमि था, है ना। तो पूरा वर्ल्ड को यदि 100% माना जाए तो इसमें से 11% कृषि योग्य भूमि है। पूछा है कि भारत में, अगर आप भारत को लेंगे, है ना, तो इधर आपका हो गया पूरा उत्तरी मैदान हो गया, पश्चिमी यहाँ इधर हो गया, फिर यहाँ पूरा दक्षिणी घाट में हो गया, सब कृषि योग्य भूमि है। तो भारत में कितना प्रतिशत हो जाएगा? 57%। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 57%। अब देखिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन का है कि झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। देखिए क्वेश्चन को समझेगा। पहले पूरा विश्व में कहा गया, उसके बाद आपका हमारा देश भारत को लिया गया, इसके बाद भारत के राज्य झारखंड में, क्योंकि आप झारखंड से एग्जाम देंगे, हैं कि नहीं। तो झारखंड का कितना प्रतिशत भूमि योग्य है? तो याद रखिएगा 23% जो है इसका कृषि योग्य भूमि है। आप देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन।
12वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला है, यानी कितना प्रतिशत भूमि पर क्या फैला है, वन फैला है। झारखंड का चित्र जो आप लोग देखेंगे है ना, कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला है झारखंड में, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 29% पर। कितना, 29%। अगला देखिए 13 नंबर, मृदा निर्माण के कारक है, तो मृदा निर्माण का कौन सा कारक है, वायुदाब या जलवायु या चंद्रमा का गुरुत्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु, है ना, यानी जलवायु क्या जगह सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि भारत में मृदा के कितने प्रकार के हैं, यानी भारत में मृदा कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो याद रखना, भारत में मृदा 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ऐसे तो मृदा के प्रकार 6 प्रकार के भी कहा जाता है, लेकिन मेनली जो प्रमुख जो होता है ये 3 प्रकार का, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है। दक्कन पठार पर याद रखिएगा, दक्कन पठार पर हमेशा काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, काली मृदा। 16 नंबर देखते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है, यानी कपास की जो खेती होती है इसके लिए कौन सी मृदा। ऑप्शन दिया है काली मृदा, वन मृदा, जलोढ़ मृदा या मरुस्थलीय मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा, और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि समोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है, यानी समोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है। ऑप्शन दिया पर्वतीय ढाल पर, मैदानी ढाल पर, डेल्टा पर या नदी घाट, है ना, मैदानी भाग पर। कहाँ पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय ढाल पर किया जाता है समुच्चय रेखीय जुताई। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देते हैं, रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती है, यानी रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती है। ऑप्शन दिया शुष्क प्रदेश पर, उच्च पर्वतीय भाग पर या वन प्रदेश पर या पहाड़ी प्रदेश पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क प्रदेश पर रक्षक मेखलाएँ लगाई जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है, मतलब जहाँ पर अधिक गर्मी और जहाँ पर अधिक वर्षा दोनों होता है, तो वहाँ कैसी मृदा पाया जाता है। ऑप्शन दिया है वन मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा पाया जाता है ना। तो इस प्रकार से 19 MCQ इस चैप्टर से आपको हम करवाएं। उम्मीद करते हैं कि यह MCQ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।